मैं प्रश्न बनकर उभरी हूँ, इतिहास जिसको टालता आया है, मैं वही द्रौपदी हूँ। यह पंक्ति बताती है कि द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि वह प्रश्न है जो अन्याय, स्त्री के सम्मान और समाज की नैतिकता को चुनौती देता है। द्रौपदी श्री कृष्ण से एक जगह कहती हैं कि हे माधव, यदि मैं मौन हो जाऊं तो यह सभ्यता मर जाएगी। यह दर्शाता है कि द्रौपदी केवल अन्याय की शिकार नहीं है, बल्कि विरोध की चेतना भी है। वे कोई अबला नारी नहीं, बल्कि जागरूक, विद्रोही और चेतना से भरपूर स्त्री है जो अंधकार के विरुद्ध दीपक की तरह जलती है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा राय का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है याज्ञसेनी और जिसका हिंदी में अनुवाद द्रौपदी के नाम से हुआ है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। स्वयंवरा बनने के लिए प्रस्तुत हो रही थी, क्योंकि पांचाल देश में राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं। अर्जुन की वीरता और शौर्य कौन नहीं जानता था। पिता उनसे बहुत पहले ही परास्त हो चुके थे, अतः आज अपने वीरत्व की चरम पराकाष्ठा दिखाए बिना द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ कन्या को कैसे पा सकते थे। ऐसे अद्भुत स्वयंवर के आयोजन के पीछे पिता का दोहरा उद्देश्य था। पहली बात, अर्जुन के सिवा कोई दूसरा वैसे स्वयंवर में शर्त पर खरा नहीं उतर सकेगा, फलतः अर्जुन ही होंगे पांचाल नरेश के जामाता। दूसरे, अतीत में अर्जुन के हाथों मिली ग्लानि को पांचाल देशवासियों के आगे प्रशमित करा सकेंगे। सखी नितंबिनी ने स्वयंवर की शर्त बताई, सुनकर मैं स्तंभीभूत। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा कोई? स्वयंवर के लिए जो धनु बना था वह इतना कठोर था कि उसे झुकाकर गुण चढ़ाना मुश्किल काम था। स्वयंवर के लिए सुंदर मंच बनाया है। मंच पर ऊंचा एक दंड, उस पर घूमता चक्र रहेगा। तेजी से घूमते चक्र के साथ लक्ष्य वस्तु का चित्र प्रतिबिंबित होगा नीचे रखे कुंड में भरे पानी में। उसके लिए मंडप के पास एक बड़ा सा जल भंडार बनकर तैयार हो गया। चक्र के ऊपर स्थापित लक्ष्य वस्तु छोटी मछली की आकृति की बनेगी। नीचे दृष्टि रख धनुष पर गुण दे, एक साथ 5 शर बिंधेगा। लक्ष्य स्थल की मछली का चक्षु रंध्र भेद करते हुए शर लक्ष्य भेद कर सकेगा, जिसके कारण लक्ष्य पदार्थ नीचे फिसल जाएगा। द्रौपदी स्वयंवर में उत्तीर्ण होने की यही शर्त होगी, वही द्रौपदी को पा सकेगा। पिता की यह अभिनव शर्त देखकर मुझे लगा जैसे पिता मन में चाहते हैं कि मैं चीर कुमारी रहूं, उनके धर्मों कार्यों में सहयोग कर धर्म रक्षा में लगी रहूं। वरना ऐसी शर्त क्यों रखते जिसे स्वयं भगवान भी पूरी नहीं कर सके। हालांकि कृष्ण सखा अर्जुन की धनुर्विद्या और अव्यर्थ शर संधान की ख्याति सुनी थी। शायद पिता चाहते हैं कि अर्जुन के अलावा द्रौपदी किसी और को ना मिले, अतः ऐसी शर्त रखी जाए जिससे सब्यसाची के अलावा कोई दूसरा पूरी ही न कर सके। अर्जुन को मैंने नहीं देखा, पर स्वयंवर की शर्त जानकर उनकी वीरता और शौर्य का अनुमान कुछ कुछ कर सकी थी। मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद देकर उनका आनुगत्य स्वीकार कर लिया। सोचा उनके फैसले पर कभी कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं। वे मंगलमय हैं। आयोजन पूरा हुआ। समूचे पांचाल में स्वयंवर से पहले एक पक्ष का उत्सव मनाया जा रहा है। देश में चारों ओर आनंद की वसंत ऋतु फैल गई। धनी निर्धन सब उत्सव में भाग ले रहे हैं। सबके घर बार की लिपाई पुताई हुई है। मांडने अंकित हुए हैं। प्रासादों पर नए रंग की पुताई की गई है। लगता है जैसे सारा देश नए वेश में गढ़ा गया है। सबके द्वार पर आम की डाल के तोरण पूर्ण कुंभ शुभ संकेत के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सभी राज्यवासियों को राजकोष से धन व्यय पर नूतन वस्त्र दिए गए हैं। पुर के नर नारी नूतन वस्त्रालंकार धारण कर राज्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। समूची राजधानी आलोकमाला से सजी है। रात जगमगा रही है। स्थान स्थान पर नृत्य, गीत, वाद्य, आतिशबाजी, रात दिन नृत्य गीतादि चलते रहते हैं। स्वयंवर का सभागृह सजाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पी आए हैं। इंद्रपुरी जिन्होंने नहीं देखी, आज वे साज सज्जा देखकर, आलोकमाला और आडंबर देखकर स्वयं को खूब भाग्यशाली समझ रहे हैं। अतिथियों के लिए सभागृह में बैठने की सुव्यवस्था है, जिससे लक्ष्य भेद देख सके। इसके लिए सुचिंतित योजना बनी है। ऊपर चांदी का चंदोवा, उसमें बने हैं सुनहले तार।
सुवासित पुष्प कुंड, सभा मंडप, स्वयंवर मंडप और अतिथियों के प्रवेश मार्ग से लेकर बैठने के स्थान तक रखे हैं। समूचा सभा स्थल इनसे महक रहा है। दीन दरिद्र से लेकर अतिथियों तक सबके लिए नाना पकवान बने हैं। कोई कोई तो सोच रहा है राजकुमारी का स्वयंवर उत्सव अगर वर्षों तक चलता तो जीवन आनंद मुखर हो जाता। दूरागत अतिथि साज सज्जा देकर सोच रहे हैं कहीं स्वर्ग के किसी कोने में पहुंच गए हैं। स्वर्ग की अप्सरा का विवाह स्वयंवर ही है यह तो। देश देश के राजा राजकुमार, योद्धा, वीर और पंडित निमंत्रित होकर आए हैं। राजधानी आज आनंद मुखर है। अतिथियों के यथोचित मनोरंजन की व्यवस्था जो हुई है। मैं वरपूर्वा, मैं जानती हूँ मेरा पति कौन होगा, कौन स्वयंवर की अभूतपूर्व शर्त पूरी कर सकेगा। मेरे मन में कोई उद्वेग नहीं, कोई उद्वेलन नहीं। ऐसा होता अगर मेरे पति मेरी कल्पना के राजकुमार होते। अर्जुन को मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ रूप वर्णन सुना है, वीरता, शौर्य और व्यक्तित्व की गरिमा की कहानियां सुनी हैं। अतः स्थिर सरसी की तरह मेरा मन प्रशांत प्रफुल्लता से परिपूर्ण था। उस दिन सखी नितंबिनी के साथ उद्यान में घूम रही थी। वह अर्जुन के गुण कहकर हंसी कर रही थी, ऐसी हंसी की वह अभ्यस्त हो चुकी थी। आज उसने कहा, सखी, कृष्ण का कभी विश्वास न करना, बहुत मायावी हैं। तुमसे नारी रत्न को पाकर क्या वे निष्कपट हृदय से ही अर्जुन के हाथ सौंप देंगे? याद रखना, अर्जुन में कृष्ण की कला है। तुम अर्जुन को प्राप्त कर भी कृष्ण की ही रही। तुम पर न्यायतः उन्हीं का अधिकार रहेगा। स्वयंवर का आयोजन देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन में संशय हो रहा है। मैं चौंक उठी, पूछा, संशय कैसा? पिता ने जो शर्त रखी है, अर्जुन अवश्य जयी होंगे। श्री कृष्ण स्वयं भी तो पिता की इस शर्त से सहमत हैं। नितंबिनी ने दबे स्वर से कहा, सुना है 5 पांडव हस्तिनापुर में नहीं हैं। उनके बारे में कई तरह की अपकथाएं सुनी जा रही हैं। ईश्वर करे वे सत्य न हो। अगर सत्य निकली तब तो चिरकुमारी रहने को प्रस्तुत होना होगा। मेरी बाईं आंख स्फुरित हुई, हृदय भी थरथराया। मैंने क्षीण स्वर में पूछा, 5 पांडव वारणावत में उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण उन्हें स्वयंवर की खबर अवश्य देंगे। उनके आने में संशय कैसा? नितंबिनी कुछ कहना चाह रही थी पर नहीं बोल पा रही थी। ठिठक ठिठक कर कहने लगी, जानती नहीं बात सही है या झूठ? कौन सी बात? मैंने उत्कंठ होकर पूछा। तभी प्रासाद से क्रंदन सुनाई पड़ा। दासियां, परिचारिकाएं उच्च स्वर में रो उठी थीं। हम दोनों स्तब्ध, चकित थीं। इस आनंद उत्सव में हृदय विदारक रोदन किस लिए? भैया दृष्टिद्युम्न उद्यान में मेरे आगे थे, मुख म्लान, नेत्र उदास। लगा शायद पिता अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। घबरा कर पूछा, यह क्रंदन कैसा? श्री कृष्ण पधारे हैं, दृष्टिद्युम्न ने नतमुख कहा। मैंने चकित होकर कहा, इसमें क्रंदन कैसा? भैया ने रुंधे स्वर में कहा, धर्म रक्षा के लिए यज्ञ कुंड से हम दोनों का जन्म हुआ। अतः यज्ञ कुंड में घृत की जगह जल जल कर जगत का पाप ताप नाश करने के लिए हमें व्रती होना पड़ेगा। कृष्णा, तुम तो जानती हो पांडव वारणावत में गए थे। मैंने नतमुख होकर कहा, हाँ, वे शांतिपूर्ण सौंदर्य में प्रकृति की गोद में उत्सव मुखर वारणावत में ठहरे थे। पर इससे क्या? दृष्टिद्युम्न लता कुंज के नीचे मेरे पास बैठ गया। उदास स्वर में कहने लगा, पांडवों को कौरवों ने एक तरह से विताड़ित किया था षड्यंत्र रचकर। राजधानी हस्तिनापुर से वे वारणावत में जाकर रहे। शिक्षा समाप्त होने के बाद अंधे राजा धृतराष्ट्र ने बाध्य होकर युधिष्ठिर को युवराज बनाया। प्रजा की उन पर आस्था थी, विश्वास था। फिर युधिष्ठिर बड़े थे, अतः उन्हें युवराज करने के अलावा कोई चारा न था। पांडव ठहरे वीर, बलि, विचारवान, धार्मिक और शांत स्वभाव संपन्न। द्रोण एवं कृपाचार्य, पितामह भीष्म, मंत्री विदुर आदि का भी इस फैसले के पीछे दृढ़ समर्थन था। युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर से दुर्योधन, दुशासन आदि सौ भाई ईर्ष्या से जलने लगे थे। मैंने उत्कंठित होकर पूछा, फिर क्या हुआ? जो स्वाभाविक था। अर्थात? दृष्टिद्युम्न ने बताया, वारणावत में उत्सव की व्यवस्था कर पांडवों को वहां भेज दिया। शांत सरल युधिष्ठिर कपट की बात क्यों सोचते? कौरवों ने पहले वारणावत की प्रशंसा की, अतः मन बदलने के लिए भाइयों को लेकर मां के साथ पांडव वारणावत चल पड़े। उनके रहने के लिए नया प्रासाद पहले से ही निर्मित था। नूतन प्रासाद की साज सज्जा और आडंबर से पांडव प्रसन्न थे, पर उन्हें क्या पता था कि यह नूतन प्रासाद ही उनके लिए यमपुरी का मार्ग खोल देगा। मैं आर्त होकर चीखी,
भैया ने मुझे थाम लिया। हाँ कृष्णा, वह प्रासाद जतुगृह था। पांडवों के लिए कौरवों ने धृतराष्ट्र के धूर्त मंत्री पुरोचन को नियुक्त किया था। रात में जतुगृह में अग्नि संयोग कर दिया और पांडव, कुंती और पुरोचन सब जल मरे। कृष्ण यह दुसंवाद लेकर आए हैं। कृष्ण से संवाद सुनकर सभी मर्माहत हैं। पुराना नारीगण इस कारण विलाप कर रहे हैं। वास्तव में पांडवों की शेष परिणति यही हुई है, तो हम दोनों के जन्म का उद्देश्य सफल कैसे होगा? पांडवहीन पृथ्वी पर धर्म संस्थापन ऐसे ही होगा जैसे जलहीन सरसी में पद्म विकसित करना। मैं निस्पंद बैठी रही। अब मेरी दशा क्या होगी? मैं तो मन ही मन अर्जुन को वरण कर चुकी थी। मैं जानती थी कि उनके अलावा कोई दूसरा स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सकता। कृष्ण पर भरोसा करने से ऐसी जगहसाई होती है। अपने लिए दुख उतना न था, लेकिन धर्म प्राण उन 5 पांडवों की कैसी दारुण परिणति हुई। अगर यही सच है तो कृष्ण कभी पांडवों के सखा न थे और धर्म संस्थापना के लिए उनका जन्म हो ही नहीं सकता। पर मैं क्या करूं? स्वयंवर के लिए निर्मित विभिन्न अतिथि भवनों में देश देश के राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर सभा का आनंद उत्सव उपभोग करने के लिए बंधु परिजन, विदेशी अतिथि आमंत्रित हो चुके हैं। नए प्रसाद, भोजनालय, पांथशालाएं, रंगालय, रास्ते बाजार, समय लोकारण्य, मंत्रोच्चार के लिए देश देशांतर के पंडित और विद्वान आकर उपस्थित हो चुके हैं। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से अनेक राजपुत्र आहार निद्रा भूलकर अतिथि भवन के प्रांगण में लक्ष्य भेद का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वयंवर तो किया नहीं जा सकता, पर स्वयंवर का फलाफल तो स्पष्ट ही है। संसार में मेरे लिए उपयुक्त चर नहीं, इस बात से गौरव कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। उपयुक्त वर न मिलना मेरा शुभ लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि मैं नारी हूँ। स्वयंवरा सब जब असफल होंगे, वर प्राप्ति का अवसर देने के लिए पिता कभी शर्त में कोई ढील नहीं देंगे, और ढील देंगे तो भी मैं क्यों चुपचाप उसे स्वीकार करूंगी? पहले कृष्ण के पास समर्पित हुई। कृष्ण ने ग्रहण न कर मुझे अपने सखा अर्जुन के लिए मनोनीत किया। अर्जुन के आगे समर्पित करने में कोई कुंठा भी नहीं हुई मेरे मन में, क्योंकि अर्जुन स्वयं कृष्ण की कला को लेकर जन्मे हैं। अर्जुन के शरीर में कृष्ण ही प्राणात्मा है। मैंने तो अर्जुन के शरीर के आगे समर्पण नहीं किया था, अर्जुन के व्यक्तित्व अर्थात आत्मा के पास स्वयं को अर्पित किया था। दूसरे शब्दों में कृष्ण के पास ही स्वयं को नए रूप में समर्पित किया था। सोचा था अर्जुन को पाने पर कृष्ण मुझे मिल जाएंगे, पर आज अर्जुन के अलावा यदि कोई दूसरा पिता द्वारा दी गई छूट के सहारे सफल होता, मैं उसे वरण कर अपनी आत्मा को कलुषित कैसे करूंगी? मैंने धीरे से कहा, भैया स्वयंवर का आयोजन रोका नहीं जा सकता। भैया चौंक उठे। सो कैसे? दुर्योधन, उनके अनेक भाई कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, जयद्रथ, शल्य, कृतवर्मा, सात्यकी, शिशुपाल, जरासंध कितने प्रतियोगी अतिथिशाला में पहुंच गए हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, बलराम आदि माननीय अतिथि पहुंच रहे हैं। अंग, बंग, कलिंग, चौल, पांड्य, मगध, कौशल, हस्तिनापुर, मद्र, कंबोज, गांधार आदि सभी राज्यों के विद्वान पंडित पहुंच गए हैं। अब स्थगन की बात करने पर उनका घोर अपमान होगा। उनकी सम्मिलित शक्ति के आगे पांचाल को हार माननी पड़ेगी। पांचाल पर घोर विपत्ति आ जाएगी। अतः देश के मंगल और उनका सम्मान रखने के लिए स्वयंवर सभा निर्दिष्ट तिथि वार लग्न में अनुष्ठित होगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। मन ही मन सोचती रही, देश की विपत्ति से कृष्णा की विपत्ति कभी बेहतर नहीं हो सकती। अतः कृष्णा ही विपत्ति के सम्मुख होगी, पर वह विपत्ति कितनी भयंकर होगी, मेरे सिवा और कौन है जो समझेगा? मैंने दीर्घ सांस छोड़कर कहा, एक ही बात है, ऐसे भी चिरकुमारी रहती। वैसे स्वयंवर की शर्त कोई पूरी नहीं कर सकेगा, अतः कुमारी रहूंगी। बस देश की विपत्ति टल जाएगी, पांचाल शत्रु शून्य हो जाएगा। भाई ने कहा, संभव है ऐसा ही हो। वे अपनी शक्ति लेकर लौट जाएं, हम क्यों उनकी शक्ति की सीमा निर्धारित करें? मैं चुप रह गई। स्वयंवर को लेकर मेरे मन में सारा आवेग, स्वप्न, कल्पना, कामना, उत्कंठा ठंडी हो चुकी थी। अब ब्रह्मचारिणी का कठोर साधना में जीवन ग्रहण करना होगा। सुख दुख में निर्विकार रहना होगा। जो हो गया या जो होने जा रहा है, उसमें मुझे यदि कुछ नहीं करना है तो फिर विचलित क्यों होना? पर मन में वह स्वप्न पुरुष, उसका अकाल दारुण वियोग रह रहकर जाग उठता। निर्विकार रहने की बात कुछ सत्य ही रही। कोई कभी निर्विकार हो सकता है?
मेरे अनजाने नीले नेत्रों में अश्रु भर आए। भाई का ध्यान उधर चला गया। उसके हृदय में व्यथा भर आई। मन परिवर्तन करने के लिए उसने कहा, कृष्णा चलो कक्ष में चलें। पिता प्रतीक्षा में बैठे हैं। कृष्ण को प्रणाम करना होगा। वे आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीर और ज्ञानी पुरुष हैं। वे हमारे दुख सुख के बंधु हैं। अतिथि सत्कार में त्रुटि करना उचित न होगा। अश्रु रोकने की चेष्टा की। मुझे जैसी नगण्य नारी का प्रणाम कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व की गरिमा में आंच नहीं लाएगा। मेरी यह अशुभ दृष्टि वरन उन पर न पड़े। मेरे साथ उनके प्रिय सखा का प्रस्ताव आते ही वे चले गए। इस विपत्ति के बाद भी कृष्ण यह मुंह देखना चाहेंगे? अचानक अमृतधार सी कानों में बह चली, अंतर तक को स्पर्श कर गई। किसका मृदुहास है यह? देखा तो सामने खड़े थे परम काम्य पुरुष कृष्ण। उनका नील कलेवर पीतांबर में और भी रम्य दिख रहा था। ललाट पर तिलक, कानों में कुंडल, नील कमल सदृश नेत्र युगल, प्रशस्त वक्ष पर मणिमय हार, उस पर वन पुष्पों की माला, अधरों पर मधुहास की हल्की रेखा खिंची। मेरा सारा मान गुमान निमिष मात्र में लीन हो गया। कृष्ण सचमुच मोहन मंत्र जानते हैं। मैं मंत्रमुग्ध सी प्रणाम करने उठ खड़ी हुई। उसी मुस्कान में कहा, तुम्हारे भक्ति भाव की मुद्रा से तुम्हारे मन का मान भरा आलेख मेरा अधिक काम्य होगा। तुम शायद नहीं जानती कि निर्मल मान सुंदर मुख को कैसे सुंदरतम कर देता है। पांडवों की दुर्घटना जनित मृत्यु का संवाद सत्य हो या मिथ्या, वह मैं न लाता तो तुम्हारे मुख पर मान भरा यह अनुपम सौंदर्य कभी नहीं खिलता। तुम्हारी मुख शोभा देखने के बाद पांडवों से विच्छेद का दुख भूल ही गया। बहुत देर से छलछलाए अश्रुकण अनायास गंड स्थल तक बह आए। सोचा, मेरे इस दुख में कृष्ण सुखी हो रहे हैं, इतने निष्ठुर हैं। अपलक मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा, तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में धारणा हो रही है पांडव अब भी जीवित हैं। तुम्हारे साथ जिसका विवाह स्थिर हो चुका है वह कभी भीरू की तरह लोक लोचन के अंतराल में मर नहीं सकता। यदि पांडव वैसे ही जतुग्रह में जीवंत दग्ध होकर मृत्यु मुख में चले गए तो यह उनकी मूर्खता का परिणाम होगा। कृष्ण का सखा यदि ऐसा मूर्ख होगा तब तो कृष्ण उससे भी अधिक मूर्ख। कृष्णा, क्या सोचती हो कि मैं मूर्ख हूं? कृष्ण की ओर देखते ही मेरा मन कह उठा, अर्जुन आएंगे प्रण रखने, इस घोर अपमान और विपत्ति से कृष्णा का उद्धार करने आएंगे। मैं आंखें मूंदे परमेश्वर को प्रणाम कर रही थी। उत्सव का 16वां दिन, खूब प्रतीक्षा थी इसकी। ब्राह्म मुहूर्त में उद्यान के सरोवर में स्नान कर स्वर्ण निर्मित पार्वती मंदिर में पूजा करने सखियों के साथ गई। तब तक मैं सन्यासिनी सी दिख रही थी। समूची ही देह निराभरण, उन्मुक्त शिक्त केश सागर तरंगों सदृश पृष्ठभाग पर उन्मिल हो रहे थे। मेरा एकमात्र ध्यान पार्वती के पाद पद्मों पर दीपदान कर प्रणाम किया। मन ही मन कह रही थी, देवी, नारी का सम्मान रखना। कभी पति निंदा न सहकर यज्ञ में विसर्जित हो गई। मैं उसी यज्ञ कुंड से आविर्भूत मन ही मन जिन्हें पति रूप में वर्ण किया है, यदि जीवंत दग्ध होकर वे मृत्यु मुख में चले गए, यह मेरे लिए क्या अपमान की बात नहीं? फिर मेरे जीवन धारण का अर्थ क्या है? हालांकि अर्जुन के अलावा आर्यावर्त में कोई दूसरा प्रण रखने में समर्थ होता तो पिता उसे जामाता रूप में स्वीकार कर लेते, पर मैं उन्हें पति रूप में कैसे लेती? अगर वास्तव में धर्म जैसा कुछ है तो मेरा सती धर्म रक्षा करे। तभी देवी के मस्तक से पुष्प गिरा। पुजारी ने पुष्प उठाया, मेरी ओर आगे कर दिया। अभिष्ट पूरा होगा, यही इनका संकेत है। देवी हंस रही हैं। अंतर से पुकारे बिना वे नहीं हंसती। उनके विहंसने पर शुभ फल निश्चित है। मन कह उठा, अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। प्रसाद का पुष्प मस्तक से लगाया, उद्यान की राह लौट आई। एक और दिन की घटना स्मरण हो आई। उस दिन जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर था। पार्वती पूजा के बाद लौट रही थी। पथ में श्री राम से भेंट हो गई। वही 4 नेत्रों का मिलन हो गया। आज देवी प्रांगण में अर्जुन संग 4 चक्षु मिलन हो सकेगा, पर कौन कहेगा कि अर्जुन जीवित भी हैं? या मन फिर उदास। अर्जुन के साथ भेंट नहीं हुई। हर घड़ी सोचती, अर्जुन आएंगे, 4 नेत्रों का मिलन होगा, मेरा जीवन धन्य होगा, पर वे नहीं आए। सती सीता मेरा आदर्श हैं। उनके जीवन की कथा पढ़कर मैं उनकी भक्तिन हो चुकी थी। प्रेम में डूब गई। उनके आंसुओं से आंसू मिलाए, पर उनके साथ अपनी तुलना क्यों करूं? उनकी तरह नीरव रहकर यंत्रणा में जल जल कर जी सकूंगी।
वे महियशी नारी रघुकुल तिलक रामचंद्र की प्राण प्रिय जानकी, और मैं पांचाल राजकन्या याज्ञसेनी। मेरा कोई पति है या नहीं, इतना तक नहीं जानती। उनके जीवन की हर घटना मेरे जीवन में क्यों घटेगी? मैं निराश होकर मंदिर से लौट रही थी, आशापूर्ण नेत्रों से चारों ओर देख रही थी। पांचाल के पथ पर आनंद का झरना फूट रहा था। राजा महाराजा और संभ्रांत अतिथि सब आकर पहुंच चुके थे। उनमें 5 पांडवों का कहीं पता न था और कोई अतिथि आना बाकी न था। पांडवों के निवास हेतु निर्मित वह सुंदर और आडंबर पूर्ण अतिथि भवन अभी तक एकदम खाली था। पांडव अगर जीवित होते तो अब तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। पूर्वाह्न में होगी स्वयंवर सभा, अब और आने की कोई संभावना नहीं। राजपथ के किनारे किनारे वृक्ष रोपे गए हैं। नूतन पत्र, पुष्प एवं फलभार से वृक्ष अलंकार मंडित अवगुंठन भरी पूर्णारी की तरह शोभित हो रहे हैं। शुक सारिका, कोकिल आदि को पूर्व में हो रहे उत्सव का संकेत है। मधुर काकली में जनमन हर लेते हैं। उत्सव के संगीत में स्वकीय स्वर मिलाकर मानो वे भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अतिथि भवन के सामने स्वच्छ जलाशयों में राजहंस कल्लोल करते तैर रहे हैं। अतिथिगण देखकर मुग्ध हो जाते हैं। आकाश मेघ रहित है, फिर भी स्थान स्थान पर मयूर नृत्य कर नृत्य गीत में अंशदान कर रहे हैं, मानो नृत्यकियों के साथ प्रतियोगिता में लीन हैं। उद्यान से सखियों के साथ पंचविहार के किनारे किनारे से लौट रही थी। इतना तो पता चल ही जाएगा कि पांडव लौटे हैं या नहीं। वृक्षलताओं के बीच से दूर से पंचविहार अत्यंत मनोरम दिख रहा था। अतिथि भवन की रंगशाला में नृत्यकियां नृत्य कर रही थीं। विभिन्न रंग के आलोकों में सजा पंचविहार अभी भी वैसा ही जगमगा रहा था। द्वार देश के तोरण रंग बिरंगे पुष्पों से मंडित थे। स्वर्ण थाल में पुष्पहार के लिए अतिथि स्वागत हेतु सुंदर नागरियां अभी भी प्रतीक्षा में थीं। किसी भी क्षण पांडवों का आगमन हो सकता है। पांडव जीवंत ही दग्ध हो सकते हैं। इस बात का विश्वास पांचाल देश में पेड़ पौधों तक को नहीं होता। सुसज्जित अतिथि भवन देखकर मन में लगा, पांडव आते ही होंगे, अवश्य आएंगे। अतिथि भवन में वह कैसी मनोरम मूर्ति है। रंग बिरंगे पुष्प उद्यान में नील मेघवर्णी वह कौन युवक है? अर्जुन? मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। हृदय का कंपन बढ़ गया। कोई सखी कह रही थी, कृष्ण जी कल सारी रात अर्जुन की प्रतीक्षा करते पंचविहार में अनिद्र रहे। निराशा में यह सद्य विकसित नील इंदिवर कैसा म्लान दिख रहा है। सच, अर्जुन और उनके चारों भाई पुर से लौटेंगे। कृष्ण कैसे वातुल से प्रतीक्षा में बैठे हैं। सुनते ही मेरे नेत्र अश्रुसिक्त हो गए। धारणा और भी दृढ़ हो गई कि पार्वती पूजन सफल नहीं हुआ। हमारे पावों की रुंझुन ध्वनि सुनकर कृष्ण भी पद पर आ गए। मुझे देखकर कहा, कृष्णा, इस धरती पर मनुष्य ही सर्वाधिक दुख पाता है, क्योंकि सुख में डूबकर भी वह दुख आपद की आशंका करता रहता है। दुख में लीन रहते समय भी कुछ लोग सुख की कल्पना करते रहते हैं। हाँ, दुख में भी सुख छिपा रहता है। तुम्हारे नेत्रों के अश्रु उसी को प्रमाणित कर रहे हैं। मैंने अश्रुनेत्र उठाकर कृष्ण की ओर एक बार देखा। कृष्ण ने मृदु मुस्कान में कहा, तुम्हारे ये अश्रु बिंदु उदित सूर्य की सिंदूरी रश्मियों को प्रतिफलित कर रहे हैं, तुम्हारे मुख की शोभा बढ़ा रहे हैं, और इन अश्रु कणों का मूल्य भी बढ़ जाता है। सूर्य रश्मि स्वयं महिमामय हो जाती है। वे कितनी रमणीय हो रही हैं। अतः जीवन में अश्रु का भी मूल्य है, अश्रुमोचन का भी एक सौंदर्य है। ठीक वैसे ही दुख का भी एक मूल्य होता है। दुख के पीछे सुख निगदित है। जो घटित होने जा रहा है वह तो होगा ही। अतः सुख के क्षणों में आनंद का उपभोग न कर दुख की कल्पना में रोने का क्षण आने के पहले ही रोना क्यों? मैं कुछ कह न सकी। कृष्ण को प्रणाम किया। अपने दुख का ही अर्घ्य दे रही थी उन्हें आज। दुख के अलावा मेरे हृदय में और कुछ न था। अनुभव कर रही थी जैसे हृदय कुछ हल्का हो गया है। स्वर्ण निर्मित मंच पर प्रतियोगी राजा आसन ग्रहण कर चुके हैं। समग्र सभा स्थल मूल्यवान चंदोबे से मंडित है। सोने और चांदी के तारों से खचित झालर चमक रही है। प्रतियोगी राजा महाराजा खूब सजे धजे विराजमान हैं। सब स्वयं को कृष्णा के योग्य समझकर आह्लादित हो रहे हैं। पंडित और विद्वान विशिष्ट आसनों पर हैं। ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था हुई है। नगर के दर्शकों और पुणारियों के बैठने की एक और व्यवस्था हुई है। नगर के दर्शक और प्रजाजन सुंदर वस्त्रालंकारों से सज्जित हैं
उनका मंच इस प्रकार निर्मित है कि सभा स्थल को वे देख सकें, पर उन्हें कोई न देख सके। पर मुझे सबके सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयंवरा। मुझे सबके सम्मुख प्रदर्शित होना होगा। मेरा रूप और शोभा देखकर प्रतियोगी स्वयं में शक्ति संचार कर सकेंगे। सखियों ने नाना भांति से सजाया था। शुभ्र वसन और शुभ्र पुष्पों से समग्र देह मंडित थी। दर्पण में स्वयं अपना प्रतिबिंब देख सोचने लगी, श्वेत वर्ण के पुष्प उद्यान में इतने रमणीय क्यों नहीं दिखते? मेरी देह की पद्म गंध के साथ चंदन और सुवासित इत्र मिलकर संपूर्ण सभा स्थल को सुवासित करने में समर्थ है। शुभ्र वसन और शुभ्र पुष्पों के प्रति मेरी रुचि सर्वाधिक रही है। अतः सखियों ने सिर्फ हीरक अलंकारों से ही मुझे सज्जित किया था। मधुर श्यामवर्ण इतना कमनीय और नम्र होता है, आज स्वयं को देखकर ही समझ पा रही थी। सखियों के साथ पुष्प शोभित पालकी में बैठकर दृष्टिद्युम्न के साथ मैंने सभा स्थल में प्रवेश किया। थमते ही भाई के निर्देश पर मैंने पालकी से बाहर पांव रखे। मेरी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण सभा स्थल में मधुर गुंजारण भर गया। युवक, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष सब स्तब्ध होकर मेरी श्यामल सौंदर्य का निरीक्षण करने लगे। दृष्टि नत किए मैं धीरे धीरे नियत स्थान की ओर बढ़ी। इतने पुरुषों की लोलुप दृष्टि मुझे लज्जित किए दे रही थी। इच्छा हो रही थी कि अवगुंठन में मुंह ढांप लेती। सच, जैसे मेरे मन की बात समझकर सभा स्थल में सज्जित पुष्प कुंडों को छोड़कर भ्रमर एक साथ मेरे चारों ओर किसी नील उत्तरी की तरह उड़ने लगे। उपस्थित राजन्य वर्ग के दृष्टिपथ में भ्रमर अंतराय पैदा कर रहे थे, अतः वे विचलित हो उठे। मेरी देह गंध को वे उत्कंठ आग्रहण कर रहे थे। उनकी आग्रहण का शब्द एकत्र होकर मधु वातास का भ्रम कर रहा था। मैं नहीं जानती मेरी देह की पद्म गंध से, या मेरे शरीर और जूड़े में पुष्पों की गंध से, या मेरी देह पर लिपे सुवासित अगरू चंदन, इत्र और सुवासित केश तेल आदि की गंध से भ्रमर सभा स्थल के समस्त सुरभि युक्त पुष्पों को त्याग कर मेरे चातु पार्श्व नीलमेघ के आस्तरण की तरह उड़ने लगे। भ्रमर हैं, पर उनकी सहृदयता, मैं उनकी उदारता के प्रति कृतज्ञ हो रही थी। सभा स्थल पर स्वयंवर नारी का रूप दर्शन कितना वृणाजनक है, इसे यही हृदयंगम कर सके हैं। अथच विद्वान और पंडितगण इस बात का अनुभव नहीं कर पाए। किसी तरह मैं मंच तक पहुंची और आसन ग्रहण किया। तब दृष्टिद्युम्न ने नमस्कार पूर्वक स्वागत किया। हे संवेत उच्च कुल संभूत राजन मंडली, ये हैं मेरी भगिनी वरवर्णिनी कृष्णा। आपने इनके शरीर के सौंदर्य का अवलोकन किया। ये केवल आर्यावर्त की श्रेष्ठ सुंदरी ही नहीं, वे सर्वगुण संपन्न हैं। स्वल्प भाषणी होते हुए भी विद्यावती हैं, विचारशीला हैं, शास्त्राज्ञा हैं, संगीत निपुणा हैं, बुद्धिमती हैं, दिव्य दर्शनी हैं। पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा और धर्म रक्षा इनके जीवन का मूल मंत्र है। आज वे आप में से योग्यतम के निर्वाचन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। स्वयंवर की शर्त से आप परिचित हैं। हे संवेद वीरगण, आप सब द्रौपदी से विवाह हेतु उत्सुक होकर पधारे हैं। अब आपके सम्मुख लक्ष्य और धनुष बाण रखे हैं। क्रमागत 5 वाणों से जो चक्र स्थित कनक मीन का चक्षुष भेद कर उसे भूमिसात करेंगे, वे ही कृष्णा को प्राप्त कर सकेंगे। पर यह वीर उच्च कुल संभूत होना चाहिए। फिर एक एक प्रतियोगी का परिचय दृष्टिद्युम्न देते गए, किंतु मैं लज्जावश किसी की ओर दृष्टि नहीं उठा सकी। उस परिचय पत्र में मेरे अभिष्ट पुरुष का नाम कहीं न था। मैं विषण होकर अदृष्ट के संबंध में चिंतित बैठी रही। शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि, वेद पाठ, हवन, घंटा ध्वनि, मंगल महुवरी आदि वाद्यों के बीच विवाह प्रार्थी वीर आने लगे। एक एक हास्यजनक स्थिति उत्पन्न कर पराजित होते गए। कोई तो शर्त संयोजन ही नहीं कर पाए, कोई धनु उत्तोलन में असमर्थ रहा। आहत और विस्मित विषादग्रस्त एक के बाद एक वीर लौटते गए। नगर के दर्शक सोचने लगे, धनुर्विद्या में वीर श्रेष्ठ अर्जुन को मृत जानने के बाद भी राजा द्रुपद ने ऐसी शर्त क्यों रखी? क्या वे राजकन्या को चिरकुमारी व्रत अवलंबन के लिए बाध्य करना चाहते हैं? सभी सखियां यह सोचकर हाय हाय कर रही थीं, पर मैं सोच रही थी, जगत जननी पार्वती ने मेरी सुनी है। अवश्य मेरी प्रार्थना के अनुसार वे अर्जुन को यहाँ पहुंचाएंगी। अब तक मुझ जैसी अभागिनी वर पूर्वा नारी का सम्मान रखने के लिए ही किसी अन्य पुरुष को जय नहीं कराया। अगर ऐसा होता
तो क्या होता? तब मैं क्या करती? बाध्य होकर पिता के वचन रखने को मुझे उस पुरुष को पति रूप में वरण करना पड़ता। मेरा सती धर्म नष्ट होता। मन ही मन संतोष हो रहा था। सभा स्थल पर पराजय, ग्लानि और हताशा की दीर्घ सांस बढ़ती जा रही थी। व्यर्थ मना कुछ लोग नाना प्रकार की कल्पना जल्पना कर रहे थे। कुछ अगर कोई प्रण पूरा कर भी देता है तो बलपूर्वक छीनकर मुझे ले जाने की योजना बना रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरी सखियों का कौतुक बढ़ जाता, पर मेरा मन और व्यथा से भर जाता। इन कामातुरों के आगे, पाप दृष्टि के सम्मुख इतने समय तक बैठी रहने के कारण मैं स्वयं को धिक्कार रही थी। मुझे कलंकित होने जैसा लग रहा था। भाई दृष्टिद्युम्न, पिता द्रुपद और गुरुजन मेरे भविष्य की चिंता में विषाद पूर्ण हृदय से बैठे थे। पर मैंने देखा, यादवों के बीच बलराम के साथ कृष्ण प्रफुल्ल वदन सारा दृश्य उपभोग कर रहे थे। कृष्णा के लिए तो कृष्ण के मन में कुछ भी चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं। तो फिर कृष्णा का अदृष्ट उसका परिहास कर रहा है, इसमें संदेह नहीं। स्वयंवर सभा की शेष परिणति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी। बस कुछ ही प्रार्थी बचे थे। सारी निराशा के बीच नवोदित सूर्य सम तेजस्वी और अस्त सूर्य सदृश कमनीय कांति युक्त स्वर्ण कवच कुंडल विभूषित एक वीर पुरुष लक्ष्य भेद स्थल के निकट आकर इसी समय उपस्थित हुआ। उस परम सौंदर्यवत वीर पुरुष के रूप और आभा को सब विमोहित से देखते रहे। कुछ तो मुझे पाने की लालसा ही भूल गए और कामना करने लगे, यह वीर पुरुष ही लक्ष्य भेद करे और कृष्णा को प्राप्त करे। ऐसे शोभावंत पुरुष की पराजय की बात सोचकर कुछ लोग तो विमर्श भी हो रहे थे। नितंबिनी आह्लाद में भर कान में कहने लगी, सखी अब प्रस्तुत हो जाओ, कामदेव सदृश यह वीर युवक जयी होगा और तुम्हें प्राप्त कर सकेगा। अचानक हृदय गति बढ़ गई। सोचा, यदि ये परम रूपवान युवक जयी हो जाते तो अर्जुन के अलावा और कोई नहीं हो सकते। पार्वती ने अंतिम क्षणों में मनोकामना पूर्ण कर दी। यही कुंती पुत्र है। कुंती पुत्र के सिवा लक्ष्य भेद कौन कर सकता है? शायद मैंने भी एक क्षण यही कामना की, यह युवक जयी हो जाए। वीर युवक ने कमनीय ढंग से धनुष धारण किया। शर संयोजन के लिए प्रस्तुत होने जा रहे थे कि सभा स्थल हर्ष और करतल ध्वनि से निनादित हो उठा। युवक और उत्साहित हो गया। शर संधान से पूर्व उसने सूर्यदेव को नमस्कार किया। सबने सोचा, बस अगले क्षण युवक जयी हो जाएगा, द्रुपद राजकन्या प्राप्त हुई समझो। अचानक ही दर्शकों में से किसी ने कहा, इन वीर का परिचय? स्वयंवर की शर्त है कि प्रार्थी उच्च वंश का न हो तो लक्ष्य भेद कर भी कृष्ण को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। दृष्टिद्युम्न ने अचानक उच्च स्वर में कहा, योग्यता के नियम प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिए गए थे। सदकुल जात हुए बिना मेरी बहन उसका वरण नहीं कर सकती। सारथी अधिरथ और राधा पुत्र कर्ण कितना ही बड़ा वीर हो, मेरी बहन से विवाह नहीं हो सकता। दृष्टिद्युम्न की बात सुनते ही कर्ण ने चुपचाप धनुष को यथास्थान रख दिया। विषण वदन से आकाश की ओर देखा। ईशत ढले मध्याह्न के सूर्य को देखता रहा। अचानक कोई मेघखंड आकर एक क्षण सूर्य को ढक ले गया। उस नीरव अभियोग का साक्षात करने को सूर्य प्रस्तुत न थे। कर्ण स्वस्थान लौट गया। एक बार त्रियंक दृष्टि से मेरी ओर देखा। कर्ण की वह विषाद ग्रस्त दृष्टि भी इतनी मनोरम थी कि सखियां भी अपने होश खो बैठी। मैं स्वयं को अपराधिनी सी समझ रही थी। मुझे लगा, इस विराट सभास्थली में कर्ण के अपमान में मैं भी कुछ दायी हूँ। असंख्य राजाओं की पराजय और कर्ण के अपमान के लिए स्वयंवर की यह अद्भुत शर्त ही दायी है। तो फिर मैं भी उसमें अंशीदार क्यों न हुई? मेरे कारण इतने वीर पुरुषों को दुख पहुंचा। विशेषतः कर्ण से वीर वंश परिचय की बात पर अपमानित हुए। अतः मेरे मन में भी खूब पश्चाताप था। वास्तव में इस स्वयंवर की आवश्यकता ही क्या थी? मैं वरपूर्वा, सब जानते हैं। यह भी सब जानते हैं कि स्वयंवर की वह शर्त कृष्ण या अर्जुन के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकेगा। अर्जुन मृत हैं, कृष्ण प्रार्थी भी नहीं है। अतः फल तो पूर्व निर्दिष्ट है। यद्यपि कर्ण जयी हो सकते थे, पर वे उच्चवंशी नहीं हैं। यह सब जानकर भी सबके सामने प्रदर्शित कर सबको प्रलोभित करने की क्या आवश्यकता थी? सुंदर द्रव्य की ओर हर मनुष्य आकृष्ट होता है, उसे अपना करने का स्वप्न देखता है। उचित मार्ग से ना पाकर अनुचित मार्ग से उसे अधीनस्थ करने की चेष्टा करता है। लोभातुर मनुष्य तब तक नहीं समझ पाता कि वह सुंदर वस्तु प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य उसमें है या नहीं। सारी चेष्टाओं के बाद भी विफल होकर वह दुखी हो जाता है।
अतः आज लाखों राजाओं के दुख का कारण मैं हूँ। वीर कर्ण मस्तक नत किए धीरे धीरे लौट रहे हैं। मेघखंड को भेद कर सूर्यदेव पुनः प्रकाशित हो गए। सभा स्थल पर कर्ण को और भी अपमानित करने के लिए कुछ लोग कटुक्ति छोड़ रहे हैं। किसी ने कहा, ये हैं अंगेश, कौरव बंधु कर्णराज, वीर अर्जुन के एकमात्र समकक्ष योद्धा, पर पितृ परिचय से वंचित, अतः लांछित हुए। सारथी अधिरथ भी वास्तविक पिता नहीं है। सुना जाता है कि ये सारथी अधिरथ के पालित पुत्र हैं, अर्थात वीरकर्ण अवैध संतान है। किसी ने टिप्पणी कर दी, अन्यथा और क्या, जिसकी पितृ परिचय नहीं है वह और क्या हो सकता है। दूसरे ने मंतव्य दिया। कर्ण मौन आगे बढ़ते गए। सारी टिप्पणियां कर्ण सुनते चले गए। निर्विकार भाव से सब ग्रहण कर गए। अपना कोई लाभ न होते हुए भी कुछ लोग औरों को दुख देने में सुख पाते हैं। कर्ण के अपमानित होकर लौटने का दृश्य अधिकांश को आनंद दे रहा था, पर जन्म मृत्यु यदि विधि निर्धारित है तो फिर उसके लिए कोई व्यक्ति लांछित क्यों हो। कर्ण की वह विषादग्रस्त छवि मेरे हृदय को करुणा और सहानुभूति से आर्द्र कर गई। मैंने मन ही मन कहा, वीर कर्ण, तुम्हारा यह अपमान और लांछन, इसमें मेरी जरा भी भूमिका हो, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे अपमान की ज्वाला मैं हृदयंगम कर रही हूँ। इसके बाद लांछन और अपमान की बारी मेरी है। वर वर्णिनी कृष्णा के लिए इस पृथ्वी पर वर नहीं, वह क्या कम लांछन की बात है। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों तक, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी पसंदीदा पंक्तियां भी बता सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया।